नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। और 2024 में मिथुन राशि का कैसा होगा राशिफल, कैसे होंगे सुख दुख, नफा नुकसान, स्वास्थ्य या स्वास्थ्य लाभ नहीं, आइए उस पर एक चर्चा करते हैं। ये है पूरे वर्ष का 2024 का मिथुन राशि का राशिफल। तो मिथुन राशि के बारे में सबसे पहले चलते हैं। जनवरी के जो पहले 2 सप्ताह हैं वो थोड़े से ठीक नजर आते हैं। वो भी आपके पिता के साथ किए गए कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बहुत है और पेट में गर्मी रह सकती है, जिसके कारण आपका भी अपना स्वभाव भी थोड़ा कड़क हो सकता है। लेकिन जनवरी के आखिर के 2 हफ्ते और फरवरी के स्टार्टिंग जो है वो 2 हफ्ते, ये 2 हफ्ते थोड़े आपके बड़े अटपटे हैं। पिता का स्वास्थ्य खराब रहेगा, सरकारी कार्यों में बाधाएं बहुत आएंगी और धन लाभ की भी संभावना कम होगी। ये जो 2 हफ्ते जनवरी और फरवरी का जो टाइमिंग है, इसके अंदर आपके कुछ कार्य बनेंगे, लेकिन वो जो आपके निजी कार्य होंगे वो सरकारी कार्यों में बाधा है। और स्वास्थ्य लाभ को मैं बोलूं तो आपके ज्वाइंट पेन या दांतों से संबंधित परेशानी आपको आ सकती है। घर परिवार का हाल भी थोड़ा सा तिलख भरा रहेगा, यानी कि हल्का सा माहौल घर का जो है वो गर्म रहेगा, आपस में लोगों का थोड़ा सा नोक झोंक चलती रहेगी। इस समय में आपको चाहिए कि थोड़ा गुड़, देसी गुड़ मिल जाए तो बेटर है। देसी गुड़ का सेवन करें, उससे आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। तथा ये जो जनवरी फरवरी के जो वीक है 4 हफ्ते, ये थोड़ा सा बेटर हो सकेंगे और आपके जो सरकारी कार्य है उनमें भी आपको लाभ नजर आएगा। किसी भी प्रकार से आपको अगर अब सर पे कैप लगा सकते हैं तो सफेद खाकी या पीली कैप लगाएं, क्योंकि मिथुन राशि वालों के लिए कैप लगाना जरूरी है। नहीं तो उनके कार्यों में बार बार बाधाएं आएंगी, पिता को कष्ट और पिता को स्वास्थ्य लाभ प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। फरवरी मार्च का जो महीना है, यानी कि फरवरी के आखिरी के 2 हफ्ते और मार्च के पहले 2 हफ्ते, वो आपके फिर भी बेटर है। उनमें आपकी कुछ यात्राएं हो सकती हैं और वो अगर आप बिजनेस से रिलेटेड है तो आपको उसमें लाभ भी प्राप्त होगा और अच्छा धन लाभ होने की पूरी संभावना है। लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा अपने रहन सहन खान पान पे। मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल त्याग दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अन्यथा आपको और आपके पिता को दोनों को शारीरिक कष्ट लगे रहेंगे। और धन लाभ तो होगा इस महीने में। कुछ दिन ऐसे हैं जिस दिन आपको अच्छा धन लाभ होगा। आपके परिवार में भी कुछ थोड़ी सी हलचल होगी, उनमें कुछ कोई नया कार्यक्रम बनाने की, कोई ऐसा कुछ उत्सव मनाने की कोई क्रिया हो सकती है। मिथुन राशि वालों के लिए फरवरी मार्च का जो महीना है उसमें एक बात विशेष है कि जो काम सरकारी आपके रुके हुए थे उन कार्यों में या तो सफलता मिलेगी या आपको उनमें गति दिखाई देगी। अपने पिता के साथ किए गए सभी कार्य आपके सफल होंगे और उससे आपको धन लाभ भी हो सकता है। अब चलते हैं फरवरी मार्च कैसा होगा। फरवरी मार्च का महीना, ये फरवरी मार्च का महीना जो है मार्च अप्रैल का जो महीना है, मार्च के आखिरी के 15 दिन और अप्रैल के शुरुआत के 15 दिन आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, कानून के नियमों का पालन करना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। इस समय अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके सीनियर बॉस वगैरह, ये टाइमिंग ऐसा है कि वो उनकी और आपकी बनेगी नहीं। तो आपको अपने आप इस समय को समझना चाहिए और क्या व्यवहार रखना है ये भी आपको जानना चाहिए। ये जो टाइमिंग आएगा मार्च अप्रैल का, इसमें सरकारी जुर्माना लगने का भय है, बदनामी होने का भय है, पिता को कष्ट होगा, आपको भी छाती से संबंधित या नेत्रों से संबंधित परेशानी हो सकती है। ये जो समय है मार्च और अप्रैल का जो टाइमिंग है, इसमें जितने भी सरकारी क्या गैर सरकारी कार्यों में भी बाधाएं, मतलब हर जगह परेशानियां और परेशानियां। धन लाभ होगा लेकिन वो आवश्यकता अनुसार होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। आपको इस टाइमिंग में ध्यान रखना है कि मार्च अप्रैल के महीने में आपको नीला रंग बिल्कुल धारण नहीं करना, सर पर कैप लगा के रखनी है। ये ध्यान रखिए, सर ढकना है, पगड़ी बांधे, गमछा बांधे या कैप लगाए, उनका रंग खाकी हो, सफेद हो, सरबती हो, हल्का पीला रंग हो, और कोई रंग नहीं लगाना है।
ये अगर आप लगाते हैं रेगुलर, वैसे तो ये पूरे साल आपको लगाना चाहिए क्योंकि आपके कार्यों में बार बार पूरे साल बाधा है, लेकिन ये जो टाइमिंग है मार्च अप्रैल का, ये आपके लिए, आपके पिता के लिए बहुत कष्टदायक है, क्योंकि इसमें मान सम्मान और सरकारी जुर्माना और कार्यों में विघ्न ये सब खड़े हैं। तो इससे इस पीरियड में जरूर लगाइएगा, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। अब चलते हैं अप्रैल और मई, कैसा होगा अप्रैल मई मिथुन राशि का। अप्रैल मई का जो अप्रैल के आखिरी के 15 दिन है और मई के जो स्टार्टिंग के 15 दिन है, ये बाकी महीनों से बेहतर है और इस महीने में आपको कोई बड़े लाभ भी हो सकते हैं। बड़े लाभ से मतलब सरकारी कार्य, गैर सरकारी कार्य, विदेश संबंधी, और हो सकता है आप कोई नया व्यवसाय या नई नौकरी, अगर आप नौकरी तलाश रहे हैं तो आपको नौकरी मिलेगी, और अगर आप नौकरी कोई चेंज करना चाहते हैं तो नौकरी भी चेंज हो सकती है, और आप कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उसकी भी होने की संभावना है। भगवत कृपा आप पर रहेगी, आपके सभी कार्य बनेंगे, सरकारी हो गैर सरकारी हो, विदेश संबंधी हो, वो कार्यों में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। खासकर जो कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, इंजीनियरिंग मतलब मशीनें बनाने वाले, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, प्लास्टिक का काम करने वाले और शराब का काम करने वालों के लिए ये जो टाइमिंग है ये काफ़ी अच्छा है। अप्रैल मई का टाइमिंग आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल है। और मिथुन राशि के, क्योंकि बृहस्पति 1 मई को ट्रांसफर होंगे, तो बृहस्पति के ट्रांसफर होने से भी आपको कई लाभ प्राप्त होंगे, क्योंकि उसी वजह से आपका जो अप्रैल मई के बाद जो मई जून का महीना है वो भी सिर्फ बृहस्पति महाराज की कृपा से आपके लिए बेटर है। आपके पिता किसी धार्मिक यात्रा में जा सकते हैं, आपका धार्मिक कार्यों में रुचि जगेगी, धार्मिक जो उत्सव है उसमें आप हिस्सा लेंगे। विदेश संबंधी अगर आप व्यापार करते हैं तो बड़े ऑर्डर आपको प्राप्त हो सकते हैं, बड़े लाभ प्राप्त हो सकते हैं। सरकारी कार्यों में थोड़ी बाधाएं आएंगी, उनमें बाधाओं के बाद ही सफलता मिलेगी, अन्यथा बाधाएं नहीं आ रही तो इट मीन्स आपका काम पूरा नहीं हो रहा है। गैर सरकारी कार्यों में जो लोग आड़त का काम करते हैं उनको नुकसान होने की संभावना है, बाकी के जो है उनके कार्य की गति समतल चलेगी, कोई ना तेज होगी ना कम होगी। ये अप्रैल मई जून का महीना है, इनका ये ऐसे ही चलेगा। और थोड़ा स्वभाव में गर्मी बढ़ने के कारण आपका अपने ही परिवारजनों से, मित्रों से आपका वाद विवाद बढ़ सकता है। आपका स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा, लेकिन उल्टी साइड की आंख, इसकी कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है, इसलिए खान पान का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। आपकी माता जी को भी इस समय थोड़ा कष्ट होने की संभावना है। अब चलते हैं दोस्तों जून और जुलाई का महीना कैसा होगा आपके लिए। जून के स्टार्टिंग जो लास्ट के 15 दिन है, जून के जो आखिरी 2 हफ्ते हैं, उनके अंदर आप में थोड़ा आत्मबल, विश्वास जगेगा और आप फैसले भी, कठोर फैसले लेंगे, और सरकारी कार्य हो गैर सरकारी कार्य हो आपको सफलता प्राप्त होगी। और जो आपके पिताश्री है, आपको अपने पिता का पूर्ण योगदान मिलेगा, सहयोग मिलेगा, और आपके पिता के लिए भी ये दिन काफ़ी ठीक रहेगा। स्वास्थ्य लाभ भी रहेगा आपका, स्वास्थ्य को लेके कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, थोड़ी बहुत परेशानियां तो सभी के रहती हैं। और एक बात विशेष, अमावस वाले दिन आपको, जो ये जून जुलाई का महीना है, उस महीने में अमावस के दिन आपको चाहिए सादी खीर। सादी खीर बोले तो दूध, चावल, चीनी, पानी, कोई मेवे, केसर वेसर, काजू, बादाम, पिस्ता कुछ नहीं डालना, सिर्फ सादी खीर बनाकर अमावस्या वाले दिन मंदिर में जाके देंगे तो आगे के दिन भी अच्छे चलेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए ये जो जून जुलाई का महीना है, इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर आप नौकरी बदलना चाह रहे हैं तो पहले नई नौकरी ढूंढ लें, उसके बाद दूसरी छोड़ें, वरना आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जुलाई अब चलते हैं जुलाई अगस्त के महीने में मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई अगस्त कैसा रहेगा। इसमें आपका खर्चा बढ़ सकता है और धन लाभ होने की संभावना है। वो बृहस्पति यानी बुजुर्गों के कारण, बुजुर्गों के आशीर्वाद से, या फिर आपको मंदिर जाते रहना चाहिए, उससे धन लाभ होगा, लेकिन खर्चा बढ़ेगा। शेयर बाजार सट्टा खेलते हैं तो बड़ा नुकसान होने की संभावना है। थोड़ा खान पान का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपको दांतों से संबंधित प्रॉब्लम होने की संभावना है। घर से अलग होना चाह रहे हैं तो कृपया करके ऐसा काम मत कीजिएगा।
अन्यथा आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ सकती है। ये जो जुलाई अगस्त का महीना है आपके लिए, जो जुलाई के आखिरी के 15 दिन है, इनमें खर्चा, दांत संबंधी प्रॉब्लम, लेकिन जो अगस्त के स्टार्टिंग के 15 दिन है इसमें आपके सरकारी काम बनेंगे, गैर सरकारी काम बनेंगे। जैसा मैंने बताया, नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो कृपया करके पहले नई नौकरी ढूंढ लें, उसके बाद पुरानी छोड़ें, अन्यथा आप नौकरी छोड़ने के बाद नौकरी ढूंढेंगे तो बहुत मुश्किलें आपको आ जाएंगी। घर में थोड़ा सा वातावरण अशांत रहेगा और जो आखिरी के 15 दिन हैं उनमें आपके लिए काफ़ी बेटर रिजल्ट दिखाई देते हैं। उसमें धन लाभ भी है आपका, तो ये जो आपके दांतों से संबंधित परेशानी है वो भी खत्म हो जाएगी और आपके परिवार में किसी सदस्य को सरकारी नौकरी मिलने का योग भी बन रहा है। मिथुन राशि वालों के लिए अब चलते हैं अगस्त सितंबर में। अगस्त सितंबर का जो महीना है पराक्रम बढ़ाता है, इसमें आपके अंदर आत्मविश्वास जगेगा, आपका मित्रों का, परिवार का, सगे संबंधियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। आपके कार्य, जो भी कार्य मंद गति से चल रहे थे उनकी गति बढ़ेगी और जो गति से चल रहे थे उनमें आपको सफलता प्राप्त होगी। कुछ नए ऑर्डर प्राप्त होंगे। आप अपने घर में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ तोड़फोड़ ना करें, अन्यथा आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ये काम बस बिल्कुल मत कीजिएगा। अगस्त सितंबर के महीने में, अगस्त के आखिरी 15 दिन और सितंबर के पहले 15 दिनों में आपने घर में किसी भी प्रकार की तोड़ फोड़ मरम्मत नहीं करनी, वरना आपके पिता को भी परेशानी हो जाएगी और आपके भी सभी कार्यों में, क्योंकि आपका टाइम पहले से बेटर है और ये बेटर टाइम आपका नकारात्मक नेगेटिव हो जाएगा। उसमें जो लाभ होने हैं वो लाभ प्रॉपर आपको नहीं मिल पाएंगे। और एक बात, आपको इस टाइमिंग में सफेद रंग ही धारण करना चाहिए। हाँ, या तो हल्का पीला और व्हाइट कलर आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। उसको जितना ज्यादा धारण करेंगे मन शांत रहेगा, गुस्सा कम आएगा। स्त्री का स्वास्थ्य खराब होगा। ये जो अगस्त सितंबर का महीना है, इस पूरे महीने में आपकी धर्मपत्नी को कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहेगी और उसके लिए सबसे बेहतर उपाय है 9 साल से छोटी कन्या, 9 वर्ष 9 ईयर, इससे छोटी कन्या को मीठा दें, उनके चरण स्पर्श करें, उससे आपकी स्त्री का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, घर में लक्ष्मी का आगमन बनेगा। अब चलते हैं दोस्तों सितंबर अक्टूबर के महीने में कैसा होगा। सितंबर अक्टूबर का महीना आपका, ये जो सितंबर अक्टूबर का महीना है, सितंबर के आखिरी के 15 दिन और अक्टूबर के पहले 15 दिन, ये जो आपका टाइमिंग है, ये टाइमिंग थोड़ा सा विरोधाभास वाला है। किसी की जमानत ना ले, किसी की गारंटी ना ले, कानून का पालन करें, क्योंकि आपको इसमें सरकारी जुर्माना लगने का भय है। चालान कर सकता है, कोई बदनामी कर सकता है या कोई कोर्ट कचहरी हो सकती है, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। कार्यों में एकदम मंदगति आ जाएगी, कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो जाएंगी और कार्य सफल नहीं होंगे, यानी कि लास्ट मोमेंट पे जाके कार्य आपका बिगड़ जाएगा। धन लाभ होने की बजाय आपका धन खर्च बहुत होगा, मन बहुत अशांत रहेगा तथा पेट से संबंधित रोग उत्पन्न हो सकते हैं। पेट से संबंधित किडनी वगैरह के रोग आपको उत्पन्न हो सकते हैं। अब इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? नंबर एक तो आपको जो सफाई कर्मचारी होते हैं, गलियों में भी होते हैं, एमसीडी के भी होते हैं जैसे दिल्ली में, तो जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनको चाय नाश्ता कराने से आपको लाभ प्राप्त होगा। उनको चाय नाश्ता कराएं, नीला रंग बिल्कुल धारण ना करें, यह आपके लिए बहुत अशुभ है। इस टाइमिंग में तो बिल्कुल भी धारण ना करें, क्योंकि ये और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ही करेगा। आपके घर से कोई किसी का विदेश जाने का योग बन रहा है इसी टाइमिंग में, अगस्त सितंबर में, सितंबर अक्टूबर में विदेश जाने का योग बन रहा है। और आपको थोड़ा ये ध्यान रखना होगा, आपके पिताजी का स्वास्थ्य बहुत नरम रहेगा, उनकी देखभाल की आपको विशेष आवश्यकता है। अब चलते हैं दोस्तों अक्टूबर नवंबर का महीना कैसा होगा। अक्टूबर नवंबर का महीना आपका बहुत अच्छा होगा, कार्यों में गति दिखाई देगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके अधिकारी वर्ग, आपके जो सीनियर है, उनका पूर्ण आपको समर्थन मिलेगा। हो सकता है कि आपको प्रमोशन के चांस बन रहे हैं, आपके इंक्रीमेंट के चांस बन रहे हैं। आप अपना काम करते हैं तो आपके काम का विस्तार होगा, यानी कि आपका काम बढ़ सकता है या फिर आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। परिवार के अंदर किसी जिसकी विवाह नहीं हुआ उसके विवाह से संबंधित प्रस्ताव आ सकते हैं अक्टूबर नवंबर के महीने में। और आपको
विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है। आप विदेश यात्रा का आनंद ले सकते हैं। विदेश से संबंधित व्यापार करते हैं तो ये टाइमिंग आपका बहुत अच्छा है। इसमें आपको विदेश से बहुत लाभ होने की संभावना है, क्योंकि विदेश से आपको उपहार मिलना है और लाभ भी मिलना है। तो ये विदेश, अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं तो ही तभी संभव है। और ये जो महीना है अक्टूबर नवंबर का, इसके अंदर एक और विशेषता है कि आपको इस समय में गायों को चारा खिलाना चाहिए। हरा चारा खिलाना है। स्पेशली अगर वो नहीं आपके पास उपलब्ध तो आप पालक खिला सकते हैं। ये पूरे महीने में 2-4 बार जरूर कीजिएगा। उससे आपके रजक यानी कि आमदनी बढ़ेगी, घर में सुख सुविधा बढ़ेगी और आपको भी लाभ प्राप्त होगा। आप चलते हैं दोस्तों, नवंबर दिसंबर का महीना कैसा है आपके लिए। नवंबर दिसंबर के महीने में अगर आप अस्वस्थ थे तो आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। आपके ऊपर कर्जा था तो हो सकता है कि आपका काफी कुछ कर्जा इस महीने में उतर सकता है। और शत्रु दमन, ये जो टाइमिंग है आपका, इस टाइमिंग में जो भी आपका शत्रु है उसका दमन होगा। और या फिर कोई शत्रुता करना चाह रहा है तो उसका भी दमन होगा। अगर आप पे कोर्ट कचहरी केस वगैरह चल रहे हैं तो उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। विदेश संबंधी अगर आप काम करते हैं तो थोड़ी सी आपको समस्या उत्पन्न होगी। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, हो सकता है उनके कोई ऑर्डर कैंसिल हो जाए, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साथ साथ कई ऑर्डर आपको प्राप्त भी होंगे, धन लाभ भी होगा। अगर आप लोन लेने के इच्छुक हैं तो आपके सभी कार्य बनेंगे। ये जो टाइमिंग है इसमें थोड़ी सी समस्या ये है कि आपके शरीर में थकावट, बदन टूटना, यानी कि कैल्शियम की कमी जिसे डॉक्टर बोलते हैं, ज्वाइंट पेन वगैरह होना, ये घटना घट सकती है। इसलिए इस टाइमिंग में आपको खूब सूर्य भगवान के सामने बैठना चाहिए, धूप का आनंद लेना चाहिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। और थोड़ा सा आपको अपने भोजन लाइफस्टाइल को चेंज करने की जरूरत है, वरना आपके लिए थोड़ी सी शारीरिक कष्ट और बढ़ सकते हैं। आपको सादा जीवन उच्च विचार, सादा भोजन उच्च विचार, तो सादा भोजन करें इस टाइमिंग में। मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें। आपको स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा, व्यापार में लाभ मिलेगा, कार्यों में लाभ मिलेगा। सरकारी कार्यों में थोड़ी बाधाएं आएंगी, उसके बाद आपकी तरक्की नजर आती है। मैंने अभी बोला कि नौकरी में आपके सीनियर, और अगर आप नौकरी नहीं कर रहे हैं तो आपके घर परिवार के बड़े लोग या जो भी जिससे आपका रिलेशन है वो आपसे बड़ा है, तो उसका पूर्ण समर्थन, सहयोग आपको प्राप्त होगा। इस टाइमिंग में दिसंबर तक का जो ये टाइमिंग है, इसके अंदर आपको पीले, गुलाबी, सफेद रंग ही धारण करने चाहिए। और खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ जरूर खाएं, इससे आपके शरीर में जो कोई कमी है वो पूरी होगी। दूसरा, वो कहता है कि गुड़ खाने के बाद काम पे निकलेंगे, अपने काम पे जाएंगे, नौकरी या इत्यादि जो भी है, आप गुड़ खाने के बाद घर से निकलते हैं तो आपकी सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ये था मिथुन राशि का 2024 का राशिफल। कोई प्रश्न मन में हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपना प्रश्न अवश्य लिखें। राम राम दोस्तों।